एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जस्ट अभी मैं फ्री हो गया हूँ और आपको अगर मैं बताऊँ तो मॉर्निंग में मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद अभी जस्ट मेरी मीटिंग थी तो वो अभी कंप्लीट हो गई है और जस्ट मैं अभी घर पे आया हूँ। और अभी के समय की अगर मैं बात करूँ तो अभी बज रहे 4 और 4 बजे अभी मैं दूसरे काम जो है मेरे वो करने के लिए अभी निकला हूँ। तो जस्ट अभी हम सबसे पहले SBI बैंक चलते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम है तो वो अभी मैं काम कर लेता हूँ और उसके बाद जो बाकी है वो करता हूँ। क्योंकि एक जो मेरा SBI का अकाउंट था उसका एनो ऐप मुझे ये करना है, चालू करना है। तो वो मिस हो गया था तो वो अभी बस चालू करना है। और आई का एक जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप सबमिट करना है। और ये दो काम होने के बाद मेरे बैंक के सभी काम हो जाते हैं। क्योंकि अच्छे से अभी मैंने सभी स्टेप बाय स्टेप बैंक का करके रखा है। लाइक सभी अकाउंट को अच्छे से सेव और अच्छे से जो जो चाहिए हमें वो करके रख दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं। अभी ये जो दो काम है ये भी तो हो ही जाएंगे आई थिंक। तो चलिए। तो उस साइड रास्ता बन रहा है जो कि रोड बन रहा है सीमेंट का। तो अभी फ़िलहाल मैंने बाइक ये बिल्डिंग के बैक साइड में रखी है तो वहाँ से अभी पहले मैं बाइक लेता हूँ। अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, अगर अकाउंट अपना अच्छे से रहा तो हम सभी चीज़ें नॉर्मली कर सकते हैं। और अगर हमारा बैंक अकाउंट अच्छा नहीं रहा तो फिर काफ़ी दिक्कतें होती है क्योंकि टाइम पे हमें चेक नहीं मिलता है और फिर टाइम पे हमें ATM कार्ड जो चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि मेरा जो पिछला ATM था वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते थे, इंटरनेशनल यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने फिर वीज़ा कार्ड भी बुलाया है, सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लिए है। सामने चल के अभी मुझे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। यही हमारा ऐसे ऐसे जगह पे अगर कोई वर्क रहा जहाँ पे हमें माइंड पूरा देना होता है तो वहाँ पे हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में हमें फोकस करना होता है। क्योंकि वर्क कोई भी रहो इतना भी इजी नहीं है, चाहे वो स्मॉल पे रहो या लार्ज पे रहो। क्योंकि हमें वो जो वर्क है लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हमें ड्राइव करना है कार तो हमें वहाँ पे भी अच्छे से ध्यान दे के ड्राइविंग करना होता है। तो इस वजह से सभी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल वर्क होते हैं, अपने कुछ भी होता है वहाँ पे हमें अच्छे से फोकस करके ही हमारे वर्क को करना पड़ता है। और दिन की अगर मैं बात करूँ तो दिन भी इतना खास मतलब रहता नहीं है। लाइक 10 साढ़े 10 बजे जैसे हम फ्रेश हो जाते हैं वहाँ से हमें 5:30-6 बजे तक ही फ्रेश मिलता है। और उसके बाद तो फिर इवनिंग के टाइम पे तो फिर हम दूसरे मूड पे चले जाते हैं। तो इस वजह से हमें दिन को भी अच्छे से एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे अपनी बाइक अभी पार्क करके थी। मैं आपको बोला था कि मैं अभी ट्रैवलिंग करने वाला हूँ, लाइक कहीं बाहर जाने वाला हूँ। तो अभी उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आपको सामने चल के अभी मैं बाहर जाऊंगा उसके व्लॉग्स कुछ देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आपने कभी भी देखे होंगे मैं अकेले में ही रहता हूँ और ज़्यादा करके आपको सिंगल ही फ्रेम में नज़र आता हूँ। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे शूट करना होता है और शूट करने के लिए कहीं ऐसे साइलेंट जगह पर रहना होता है जाकि हमारा जो हमें टॉक करना है वो अच्छे से हो सके और हमारा व्लॉग भी अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो इसलिए ज़्यादा करके मेरे व्लॉग में देखिए कोई आपको दिखता नहीं है। तो इसका रीज़न यही है। कई बार मैं जब इस बाइक से निकलता हूँ तो अब अभी दशहरे के टाइम पे ये बाइक काफ़ी सेल हुई है। क्योंकि जब कभी भी मैं निकलता हूँ तो मुझे लगभग 4-5 जन तो पूछते ही है कि बाइक किस तरह से है, क्या है। तो मैं अभी आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ ताकि आप अगर इस दशहरे में लिए हैं, नहीं तो लेने की कोई सोच रहे थे बाइक, तो अभी मैं अगर इस बाइक के बारे में आपको बताऊँ तो देखिए बाइक काफ़ी अच्छी है। अभी लगभग मुझे 1 साल हो रहा है, गणपति के टाइम पे मैंने इसे लिया था और तभी से अभी तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी। और इससे मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाके आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल आपको अगर मैं बताऊँ तो इसके माइलेज के बारे में तो ये 35 से 40 के बीच में देती है। एग्जैक्ट मैंने चेक नहीं किया लेकिन उतना तो डेफिनेटली देती है। और दूसरे इसकी अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मैंने एक भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया। जिस तरह से मुझे शोरूम से बाइक मिली थी उसी तरह से है। और सिर्फ इसका एक आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो इसकी हीटिंग प्रॉब्लम है। जब कभी भी हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो इंजन के पास से काफ़ी गर्म लगता है हमें पैरों में। तो यही एक
मेन मुझे रीज़न लगा। बाकी और चलाने में तो इतनी काफ़ी कंफर्टेबल है, अभी तक कभी मुझे ना स्लिप हुई ना कभी ऐसे लगा कि अनकंफर्टेबल, जैसे काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है और सिटी में तो बेस्ट है और लॉन्ग ड्राइव के लिए भी हम निकल सकते हैं इससे। तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये मेरा बेस मॉडल है, इसमें 3 और वेरिएंट आते हैं, जो कि सेकंड आता है और टॉप आता है। तो मैंने बेस ही लिया, मुझे ये मतलब स्पोक वाली गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये ली। मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे देखा था। तो इस तरह से अब भी मेरा जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का काम था वो भी हो गया है। लाइक अकाउंट मुझे ओपन करना था, लेकिन वहाँ पे आई को लेके आना पड़ता है। तो बाकी सभी मेरी चीज़ें बात हो गई है, बस मुझे अभी कल आई को लेके आना है और जल्दी अकाउंट फिर तुरंत ओपन हो जाएगा। और आपको अगर मैं बताऊँ तो देखिए, मैं बैंक के अकाउंट के बारे में भी एक व्लॉग अपलोड करूंगा, जो कि आपको कौन सा अकाउंट बेस्ट है वो बताऊंगा, क्योंकि अभी इतने में आपने देखे होंगे कई मैं बैंकों के साथ रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आई होप कि आपको अभी तक का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।